दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, घर की छोटी छोटी सी जगह को ऑर्गेनाइज करके, बेकार चीजों को डिक्लटर करके, कुछ चीजों को रिसाइकल करके और कुछ नई चीजों से घर को सजाकर ही घर सुंदर होता है। लेकिन नई चीजें तो हम आसानी से लेकर के आ जाते हैं मार्केट से और उनको सजा भी देते हैं, लेकिन पुरानी चीजों को जब तक हम डिक्लटर नहीं करते या रिसाइकल नहीं करते और ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं करते, तब तक वो घर चाहे हम कितनी भी सुंदर चीज़ों से सजा दें तो बाहरी तौर पर तो वो सुंदर लगेगा, लेकिन जैसे ही घर का अंदरूनी रूप दिखेगा वो सबको पता चल जाता है। और सबको पता चलने से ज़्यादा ज़रूरी है हम किस जगह पर रहते हैं या हम किस तरीके से रहते हैं, वो हमें खुद को पता होता है। क्या हम एक ऑर्गेनाइज लाइफ जीते हैं या फिर जैसे भी चल रही है चलते रहने देते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ घर की बहुत छोटी छोटी जगह को भी ठीक से ऑर्गेनाइज करके रखने का, कुछ चीज़ों को रिसाइकल करने का, कुछ नई चीज़ों से अपने घर को सजाने का। आज आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे ही आइडियाज जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में काम में आने वाले हैं। कुछ चीज़ों को रिसाइकल करेंगे, कुछ डिक्लटर करेंगे और कुछ चीज़ों को सही ढंग से सजाएंगे। तो अगर वीडियो आपके लिए कहीं पर भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास बहुत ढेर सारे बिंदी के जो पैकेट होते हैं वो इकट्ठे होते चले जाते हैं, और लेकिन जब हम बिंदी निकालते हैं ना तो क्या होता है कि पैकेट ही पैकेट दिखते हैं। कई बारी बिंदी उसमें एक एक दो दो ही होती हैं, जिसकी वजह से ना क्लटर बहुत ज्यादा दिखता है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, आप ये देखिए, ये सारे खाली कर दिए मैंने। इस तरीके से बिंदी के पत्ते होते हैं ना हमारे, तो इसके अंदर एक ये आता है बना हुआ, लगा हुआ, निकाल लेती हूँ, है ना। अब इसको मैं अपने इस डब्बे, ये डब्बा मैंने बना करके रखा है, इसके अंदर इस तरीके से रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि ये इतना जो स्पेस लेते हैं ये हमारे ये पाउच या पैकेट, ये सारे बच जाते हैं और इसके अंदर अब मैं ढेर सारी बिंदी रख सकती हूँ। जब भी मुझे कभी बाहर जाना होता है ट्रैवल करने के लिए, तो इस तरीके के पाउच होते हैं, उसके अंदर अपने सारे बिंदी के पैकेट जो हैं उनको इसके अंदर डाल लेती हूँ। कम स्पेस में रहते हैं और ढेर सारे बिंदी के पाउच भी आ जाते हैं। इसी तरीके से अपने कॉस्मेटिक जो हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं या कभी कभी यूज़ करते हैं, उनकी डेट वगैरह को हमेशा ज़रूर चेक करना चाहिए। कई बारी एक्सपायर्ड वाले जो अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो उससे एलर्जी और बहुत सारी प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। तो मैंने आज इनको भी, जितने काफ़ी सारे मेरे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट थे जिनकी एक्सपायर डेट निकल चुकी थी, तो उनको भी मैंने आज डिस्कार्ड किया है। इस तरीके से देखिए, इतना सारा मैंने मेकअप जो था, जो कि खराब हो चुका था, उसको भी मैंने डिस्कार्ड किया है। और ये जो पैकेट हैं बिंदी के इस तरीके के, इसको भी हम रीयूज कर सकते हैं। बिंदी के कार्डबोर्ड थोड़े से थिक होते हैं, तो इसके अंदर हम चाहें तो अपने ईयररिंग्स को सेट कर सकते हैं और इस तरीके से पेयर भी बन जाएगा। तो आज बारी थी अपनी जितनी भी ये शेल्फ है ड्रेसिंग टेबल की, उसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की। इस तरीके से रखती हूँ, छोटी छोटी सी मैंने बास्केट ली हुई है। इसके अंदर अपने मेकअप, हेयर और स्किन केयर को मैं इस तरीके से अरेंज करके रखती हूँ। लेकिन काफ़ी टाइम तक अगर आप इसको ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं करते तो सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो आज मैंने डिसाइड किया, अपनी जितनी भी छोटी छोटी वाली बास्केट्स हैं इनको अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद में जितना भी मेकअप है वो एक बास्केट में रखा, हेयर केयर जो है वो भी एक बास्केट में रखा, स्किन केयर जो है वो भी एक बास्केट में रखा और नेल केयर जो है वो भी अलग अलग करके बास्केट्स में रख दिया है। एक बास्केट में आ गए हैं सारे परफ्यूम। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करने से काफ़ी थोड़ी सी जगह में ढेर सारा सामान आ गया। और आज ये मेरी काफ़ी सारी सी वॉचेस भी थी जो कि ख़राब हो रही हैं, कुछ बंद हो रखी हैं, इनको भी ठीक करने के लिए मुझे देना है। घर के जब छोटे छोटे कॉर्नर से हम समय समय पर डिक्लटर करते हैं या चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मिलती हैं जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। जैसे कि आज मैंने डिसाइड किया कि अपना ज्वेलरी बॉक्स खोलती हूँ, क्योंकि अभी पिछले कुछ टाइम से मुझे ज्वेलरी का काफ़ी शौक है। पहले मैं इतना ज्वेलरी पहनती नहीं थी, बस कुछ गिने चुने ही सेट थे, जिसमें ये एक हैदराबादी पर्ल का सेट था जो कि मैंने हैदराबाद से मंगाया था। तो इस तरीके से एक जैसी चीज़ों को, एक जैसी ज्वेलरी को मैंने एक जगह इकट्ठा किया है। अब जैसे ये वाला मेरा नेकलेस था जो कि टूटा हुआ है, तो इस तरीके से काफ़ी सारे मेरे सेट ऐसे थे जो कि ख़राब हो गए थे या टूट गए थे, तो इनको रिपेयर करना था। मैंने ज्वेलरी बॉक्स को फिर से ऑर्गेनाइज करने से मुझे आइडिया हुआ कि मेरे पास किस तरह के सेट नहीं हैं, मुझे क्या परचेज़ करना है, या फिर जो चीज़ें मैं नहीं पहनती हूँ वो किसी और के काम में आ जाएंगी तो मैं उसको दे सकती हूँ। इस तरीके से मैंने अपने अलग अलग तरह की ज्वेलरी को अलग अलग बॉक्सेस में पैक किया। बीड्स वाली ज्वेलरी, फैब्रिक ज्वेलरी, पर्ल्स वाली ज्वेलरी, जरकन वाली ज्वेलरी, बड़े वाले ईयर रिंग्स, और ये है टेम्पल ज्वेलरी।
जो मेटल ज्वेलरी होती है वो। और ये टूटा हुआ है, इसको मुझे ठीक करना है। ये इसके ईयररिंग हैं। ये बहुत सुंदर नेकलेस है, इस तरीके से टेम्पल स्टाइल का है ये, और सिल्क साड़ी इसके साथ में बहुत अच्छा लगता है। और ये सेट मेरा बहुत पुराना है, जब अन्वेषा बॉर्न हुई थी, तो जब मैं घर आई थी, जैसे ही घर आई थी तब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये दिया था। कुछ गिफ्ट ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं। ये सिल्वर का है, प्योर सिल्वर में, और इसके ऊपर गोल्ड पॉलिश है, तो मैं आर्टिफिशियल की तरह ही इसको लेती हूँ, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगता है और काफ़ी टाइम के बाद में भी इसकी पॉलिश ख़राब नहीं हुई है। तो ये वाला जो मेरा एक बॉक्स मैंने खुद बनाया था, ये एक मिठाई के डब्बे से बनाया था, इसमें मैंने रखे हैं अपने सारे ही लंबे वाले ईयररिंग्स और कुछ DIY ईयररिंग। यहाँ पे अन्वेषा की भी कुछ ज्वेलरी मैंने इसी तरीके से इस बॉक्स में रखी हुई है। तो इससे मुझे थोड़ा सा ये आइडिया हुआ कि मेरे पास कितने ईयररिंग्स हैं, और मैंने देखा मेरे पास काफ़ी सारे कलर्स की ज्वेलरी है ही नहीं, सिर्फ बीड्स की ज़्यादा है मेरे पास। इसके अलावा और कोई भी ज्वेलरी मेरे पास नहीं है, ना ही मेरे पास ऑक्सीडाइज है। तो आगे के लिए मुझे पता चल गया है कि मुझे किस तरीके की ज्वेलरी परचेज़ करनी है। और अन्वेषा के लिए भी मेरे पास केवल 2 ही सेट हैं। तो धीरे धीरे करके अब जब भी ज्वेलरी में इन्वेस्ट करूँगी तो अच्छी ज्वेलरी में इन्वेस्ट करूँगी। अब गोल्ड की ज्वेलरी तो देखिए आप रोज़ रोज़ पहन भी नहीं सकते, और जो गोल्ड तो इतना कॉस्टली होता है कि हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, इस तरह की ज्वेलरी के पास अगर आपके पास वैरायटी है ना, तो आपकी सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। और ये मैंने आज बैंगल भी सेट की। काफ़ी सारा मेरे पास ऐसा सामान बेकार निकला जिसको मुझे रिसाइकल भी करना है, तो वो आपके साथ में आगे वाले वीडियो में शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये देखिए, ये कुछ मेरे पास नेकलेस सेट थे जो कि मेरे पहनते पहनते ये इनका धागा टूट गया, किसी की डोरी टूट गई, तो मैंने इस तरीके से इनको जोड़ लिया है। और इसकी डोरी भी आती है, मार्केट में मिल जाती है बहुत ही आसानी से। ये टेम्पल ज्वेलरी है जिसमें नर्तकी बनी हुई हैं, और मेरे पास एक ये किट थी जो मैंने परचेज़ की थी इंस्टाग्राम स्टोर से, और इसका लेने का मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। कोई भी ज्वेलरी टूटी होती है या कुछ भी ख़राब होता है तो मैं हैंड टू हैंड उसको चेंज कर लेती हूँ। एक और काफ़ी सारी ज्वेलरी ऐसी भी है जो डेली बेसिस की, जो मैं खुद भी बना लेती हूँ। कई सारे ईयररिंग्स भी बनाए हैं। और ये देखिए, इस वाले नेकलेस का ना ये ग्रीन मोती निकल गया था, तो मेरे पास क्योंकि ज्वेलरी बनाने वाली किट थी उससे मैंने ये कर लिया। और अब ये देखिए, एक आर्टिफिशियल रोज़ था, इसको मैं एक हेयर एक्सेसरीज में बदल दूँगी। ये एक टिक टैक के अंदर मैंने लगा दिया और सिल दिया है इसको हाथ से। तो इससे क्या हुआ, ये मेरा फिर से रीयूज़ हो जाएगा। अदरवाइज़ तो ये कहीं पे पड़ा रहता और DIY में किसी में काम में आता। लेकिन हाँ, अब मैं इसको फिर से यूज़ कर पाऊँगी। नया क्यों खरीदना जब पुरानी ही चीज़ों से हम इतनी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। मैं ना अन्वेषा को टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ गिफ्ट देती रहती हूँ उसकी ज़रूरत के, तो वो भी खुश हो जाती है। और अभी तो रक्षाबंधन आ रहा है, तो मैंने उसके लिए कुछ उसके ज़रूरत की चीज़ें मंगाई हैं। और ये मैंने सेल में ली थी, जो पिछली वाली सेल गई थी, और अभी फिर सेल आ गई है 16 से लेकर के 20 तारीख तक, जिसमें कि अगर आप फैशन और ब्यूटी का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसमें आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैंने जो चीज़ें ली है उन सभी के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपकी कोई काम की चीज़ हो तो वो आप ले सकते हो। तो मैंने क्या क्या लिया है जल्दी से दिखाती हूँ आपको, फिर चलते हैं वीडियो के आगे वाले पार्ट में। तो सबसे पहले उसको चाहिए थे स्कूल के एक शूज़, तो मैंने ये लिए हैं बाटा के, और काफ़ी मजबूत होते हैं। स्कूल के बेसिक ब्लैक शूज़ हैं, और ये इसका टैग है। प्राइस मुझे एक्चुअली याद नहीं, क्योंकि इसके प्राइस ना सेल में काफ़ी कम हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर लेना। तो आपको एग्जैक्ट प्राइस इस टाइम क्या चल रहा है वो आपको पता चल जाएगा। वैसे इसके ऊपर जो था वो 999 पड़ा हुआ है। हाँ, तो ये सस्ते ही मिले थे, लेस वाले हैं। एक मैंने लिया था अपने लिए 925 ब्लशर, जो कि बहुत ही बेसिक है, और इसको मैं पिछले कई दिनों से यूज़ कर रही हूँ। और ये पिंक ब्लशर है, इसके साथ में आता है ये वाला ब्रश, आप देख सकते हैं ये यूज़ कर रही हूँ। अच्छा लगता है मुझे जब कहीं बाहर वगैरह जाना होता है ना, तो इस तरीके से ये 925 का ब्लशर है। अब अन्वेषा के लिए मैंने लिए हैं डियो, और ये है मिनीसो का, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, तो सस्ता सुंदर टिकाऊ है। अगर आप लेना चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल भी है। और लड़कियों को आजकल गर्मी में, मॉनसून में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए अपने लिए भी रक्षाबंधन के कुछ गिफ्ट लिए हैं, तो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो एक ना मैंने लिया है ये शुगर कॉस्मेटिक का एक फाउंडेशन लिया है, और इसका नंबर है 17, और
वैसे अभी आया नहीं है, मेरा ये वाला ख़त्म हो चुका है, ये काफ़ी टाइम चला था। देखिए ये टूट भी गया है, नंबर 17 है, बहुत अच्छा निकला था ये, इसीलिए मैंने रिपीट किया है। तो दूसरा भी आने वाला है, अगर आप इसको लेना चाहें तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और बैकग्राउंड की आवाज़ें जो हैं उनको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो अन्वेषा के लिए एक और गिफ्ट लिया है। एक्चुअली वो ना जो हैंड वॉचेस जो होती हैं वो बहुत जल्दी जल्दी ख़राब कर देती है। मैंने टाइटन की, टाइमैक्स, सोनाटा बहुत सारी ली हैं, उसके लिए चुंबक वगैरह की भी ली हुई है। लेकिन वो क्या होता है ना, कोई टूट जाती है, किसी का शीशा टूट जाता है, बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती है, डेली बेसिस पर पहनती है, फिर खेलने वगैरह भी जाती है। तो मैंने अभी उसके लिए एक थोड़ी सी सस्ते ब्रांड की ली है, लेकिन घड़ी बहुत अच्छी है, और ये है जोकर एंड विच। पैकेजिंग बहुत अच्छी आई थी। मैंने एक और पैकेजिंग थी जिसको निकाल दिया है, और ये देखिए कुछ इस तरीके से है। बहुत ही खूबसूरत सी घड़ी है, ये कुशन वाला पिल्लो में आई है साथ में रख करके, ब्लैक कलर के। और अगर मैं वॉच की बात करूं तो काफ़ी बड़ा डायल है, वाइट कलर का, और इसका ब्राउन स्ट्रैप है इस तरीके से। तो रक्षाबंधन गिफ्ट दिया है मैंने अन्वेषा को। ये देखिए बहुत ही प्यारा है। तो आप अपनी डॉटर के लिए, अपने लिए लेना चाहते हैं तो ये इसको कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी और अफोर्डेबल रेट मुझे इसका लगा, लगभग 700 के आसपास थी। बाकी एग्जैक्ट प्राइस क्या है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, तो चेक कर लेना। अपने लिए लिया है ये जस्ट हर्ब का लिया है मैंने। ये आई शेडो पैलेट है, बहुत ही छोटे छोटे से लिपस्टिक काइंड ऑफ कलर हैं इसमें दिए हुए। मैं ना इतने ज़्यादा ब्राइट कलर वैसे यूज़ नहीं करती, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि फेस्टिवल वगैरह पर आपने ड्रेस की मैचिंग या साड़ी की मैचिंग वगैरह अगर आपको चाहिए तो आई शेडो मिल जाते हैं। और इसमें ये काफ़ी सारे आई शेडो के कलर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और ये 8 कलर हैं इसके अंदर अवेलेबल। और जस्ट हब का है तो ये आयुर्वेदिक भी है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। प्राइस भी बहुत कम है, आई थिंक 200-300 रुपये है इसका प्राइस। तो बस ये थोड़ा सा सामान था जो कि मैंने अपने और अन्वेषा के लिए लिया था। और अब चलते हैं वीडियो के आगे वाले पार्ट में। मॉनसून के दौरान घर के डस्टबिन जो है, अगर उनको हम वॉश करके अच्छे से धूप ना लगाए ना, तो उसके अंदर एक अलग सी स्मेल सी आने लगती है। तो धीरे धीरे करके ही सही, एक दिन में अगर नहीं कर पाते तो धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन सभी डस्टबिन को मैं वॉश करके उनको धूप ज़रूर लगाती हूँ। इससे बैक्टीरिया वगैरह भी नहीं पनपते। और आज कई दिनों के बाद में अच्छी धूप निकली थी, लेकिन आज एकादशी है तो अपने पौधों में कोई भी ऐसा काम तो नहीं कर सकती थी। लेकिन हाँ, अगर आप गमले के अंदर गमला रखते हैं, यानी कि डबल गमला रखते हैं, तो उसके अंदर बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, जिससे कि हमारा पौधे की जो जड़ है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है और पौधा सड़ने लगता है। तो अगर ऐसा होता है या आपने डिश ट्रे लगा रखी है अपने गमलों के नीचे, तो वो बरसात के दिनों में निकाल दें। अब जैसे कि मेरे इस वाले गमले के अंदर गमला रखा था और इसके अंदर पानी भर गया, मैंने 2-3 दिन तक देखा नहीं, तो मेरा पौधा सड़ गया और उसको मैंने निकाल दिया। मिट्टी बचा ली है जो कि किसी और गमले में काम में आ जाएगी। तो पीले पत्ते निकालना है, कटिंग करना है, खरपतवार को निकालना है। और इस टाइम पे माइट्स, मिलीबग्स वगैरह बहुत लगते हैं पौधों में, तो इसको भी निकालना है। स्प्रे करते रहें नीम ऑयल का समय समय पर, या फिर होममेड जितने भी स्प्रे मैंने आपको बताए हैं अपनी गार्डनिंग वाली प्लेलिस्ट पर, उनको चेक कर लीजिएगा। वो अगर करते रहेंगे तो पौधे बहुत अच्छे रहते हैं। पीली पत्तियां डेली बेसिस पर ज़रूरी होता है निकालना। और इस टाइम पर मैंने गुलाब की भी अपनी कटिंग की थी, तो आज एक बहुत ही छोटा सा बटन रोज़ निकला है। और ये मेरे मेथी के जर्मिनेट किए थे सीड्स, और ये तो हमारे खाने के काम में आते हैं। ये तो मैंने आप सबके साथ में शेयर ही किया था। टर्टल वाइन भी देखिए कितनी लंबी हो गई है। अपने गार्डन का छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। और अब आएंगी सर्दियाँ, और इस टाइम पर अगर आपने कोई सब्जियों के बीज लगाने हैं तो अभी में लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में तो मैंने आप सबके साथ में शेयर किया स्मॉल स्पेस को किस तरीके से हमने डीक्लटर किया और स्पेस बनाया और चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया। जल्दी ही मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी कि जो चीज़ें मैंने डीक्लटर की हैं उनको किस तरीके से हम रिसाइकल करके कुछ अच्छी चीज़ें जो कि घर के यूज़फुल भी हों ऐसी बना सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर कहीं पर कुछ भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो चेक कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।